और अब खबर अमरनाथ हादसे से जुड़ी हुई। अमरनाथ गुफा के करीब शुक्रवार शाम को हुए हादसे के बाद 3 दिन रुकी अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। हालांकि अभी ये यात्रा सिर्फ पहलगाम से ही शुरू हो रही है। बालटाल का रास्ता साफ करने का काम अभी चल ही रहा है। चिंता यह है कि 40 लोग अभी लापता हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इस बार प्रचारित किए गए RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी टैग खोजने में क्यों कारगर साबित नहीं हो रहे। 3 दिन निलंबित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा सोमवार से फिर शुरू हुई। चंदनबाड़ी से करीब 7,000 श्रद्धालु पवित्र शिवलिंग के दर्शनों के लिए निकले। इस साल अमरनाथ यात्रा इस मायने में थोड़ी अलग रही कि पहचान और लोकेशन पता रखने के लिए हर यात्री को RFID दिए गए। लेकिन शुक्रवार के हादसे से साफ हुआ कि RFID उन यात्रियों का पता नहीं लगा सकी जो हादसे के बाद लापता हो गए। सुरक्षा बलों को उनकी लोकेशन मिली ही नहीं। सुरक्षा इंतजाम में लगे अधिकारियों ने इसकी वजह बताई। उनके मुताबिक RFID के रीडर्स बहुत कम जगह लगाए गए और जो RFID रीडर्स सीमा से बाहर हैं, उनका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा RFID का डेटा भी ऑटोमेटेड नहीं है। हादसे वाले दिन करीब 26,000 यात्री बालटाल और पहलगाम से चले थे। शाम 4 बजे तक करीब 8,000 यात्री दर्शन कर चुके थे। अभी तक यात्रियों को फोन कर ये डेटा अपडेट ही किया जा रहा है कि उस दिन कितने लोग वापस लौट आए। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी टैग केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी अमरनाथ यात्रा में जा रहे दर्शनार्थियों को देने का फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया था। लेकिन अब वहां पर जो ऑफिसर्स तैनात हैं ग्राउंड पे, उनका ये कहना है कि जो RFID इस तरह के थे, उन्हें अगर किसी ने उतार कर अपनी जेब में या फिर पर्स में रख लिया हो तो ऐसे में उन व्यक्तियों की लोकेशन ढूंढ पाना असंभव है। साथ में अगर जो बादल फटा था उसके बाद कोई डूब गया या फिर कोई मलबे के नीचे फंस गया तो ऐसे में भी RFID जो है वो अपनी लोकेशन ट्रांसमिट नहीं करता है। इस बीच सेना ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और अन्य उपकरणों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। अगर कोई दबा भी होगा तो उसके बचे होने की संभावना अब नहीं दिख रही है। दूसरी ओर रास्ता साफ करने के लिए हेवी अर्थ मूवर्स की भी मदद ली जा रही है। गुफा तक जाने वाली सीढ़ियां भी रातों रात तैयार की गयी। सोमवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यात्रा के इंतजामों का जायजा लेने के लिए चंदनबाड़ी पहुंचे। इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि यात्रियों के टेंट और लंगर उसी पहाड़ी नाले के ड्राई रिवर बेड पर क्यों लगाए गए जो अमरनाथ गुफा के ठीक बगल से नीचे उतरता है। ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है। शुक्रवार को अमरनाथ गुफा के ठीक ऊपर की पहाड़ियों में हुई बारिश सैलाब की शक्ल में उतरी और टेंटों में रुके श्रद्धालुओं पर आफत बनकर टूटी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पूछा है कि लंगर और यात्रियों के टेंट अमरनाथ गुफा के इतने नजदीक क्यों लगाए गए, जबकि अभी तक पंचतरनी में ही इसकी इजाजत दी जाती थी। सरकार इसके ऊपर कमीशन बिठाएगी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे वहाँ टेंट लगाए गए थे। खतरनाक इलाका है और साफ चीजें लोगों के सामने लाएंगे। आई डोंट थिंक अभी तक वहाँ कभी भी ऐसे टेंट या खाने की जगह लगाई गई थी। ये पहली दफा है। तो जबकि इन लोगों को वो जगहें, पंचतरनी इतना अच्छा इलाका है, वहाँ कोई चीज कर नहीं सकती थी। तो सदियों से पंचतरनी चल रहा था। तो मैं समझता हूँ इसको तहकीकात करनी चाहिए। हो सकता है इंसान की गलती हो सकती है। इस साल अब तक 1,10,000 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। मॉनसून का समय है और अभी काफी यात्रा भी बाकी है। उम्मीद है कि शुक्रवार के हादसे से इंतजाम में लगे प्रशासन ने सबक सीखा होगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।